नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 1 चांदनी रात इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पाठ के आंगन में प्रश्न 1 सूचनानुसार कृतियां कीजिए। क संजाल, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। उत्तर 1 पृथ्वी द्वारा मोती चित्राया जाना। 2 मोतियों से संध्या का रूप छलकना। 3 सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। 4 सूर्य का संध्या को मोतियां देना। ख चांदनी रात की विशेषताएं। उत्तर 1 चंद्रमा की चंचल किरणें जलथल में खेल रही है। 2 धरती और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। 3 हरी घास की नोकों से धरती प्रसन्नता प्रकट कर रही है। 4 हवा के झोंकों से सारे वृक्ष झूम रहे हैं। 5 सभी दिशाओं में मनमोहक गंध फैली हुई है। 6 सभी दिशाएं आनंदित है। 7 नियति के सारे क्रियाकलाप जारी है। 8 चारों ओर शांति है। प्रश्न 2 निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। च चारों चंद्र डैश डैश झोंकों से। उत्तर कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। रात के समय चांद की चंचल किरणें जलथल में खेलती हुई प्रतीत हो रही है। पृथ्वी और आकाश में चारों ओर चांदनी फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरी हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है और मंद मंद चल रही हवाओं के झोंकों में सारे वृक्ष झूम रहे हैं। 6 क्या ही स्वच्छ डैश डैश शांत और चुपचाप। उत्तर चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थमसी गई है। एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है। हर तरफ आनंद ही आनंद है। इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। उसके क्रियाकलाप एकांत भाव से चुपचाप जारी है। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए।
दिए गए शब्द तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी। बच्चों, दिए गए शब्दों का उपयोग करके कविता बनाते हैं। उत्तर, नीले आकाश में बहुत है तारे, हंसते मुस्काते हमें लगते हैं प्यारे। पर्वत पर चांदनी बिखेरती आभा, पृथ्वी की गोद में छाई है शोभा। नदी, पर्वत है प्रकृति का उपहार, हरदम प्रकृति से तुम करो प्यार। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तरु, पर्यायवाची शब्द पेड़, दरख्त, वृक्ष। कृषक, पर्यायवाची शब्द किसान, खेतिहर, अन्नदाता। वसुंधरा, पर्यायवाची शब्द पृथ्वी, धरती, मही। उद्यान, पर्यायवाची शब्द बगीचा, वाटिका, चमन। चंद्र, पर्यायवाची शब्द शशी, सोम, इंदु। अरण्य, पर्यायवाची शब्द वन, विपिन, जंगल। अगला प्रश्न है रचनाबोध। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। चांदनी रात में प्रकृति के मनमोहक रूप को बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। इस अवसर पर खुशी में झूम रहे धरती, अंबर, चारों दिशाओं सहित पूरी प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कल्पना पल्लवन। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। उत्तर, चांदनी रात का दृश्य है। चारों तरफ चांदनी की छटा बिखरी हुई है। प्रकृति की सुंदरता पृथ्वी के कण कण में फैली है। मानो ईश्वर रूपी चित्रकार ने बड़ी कुशलता से प्रकृति के इस सुंदर रूप को बनाया है। चांदनी रात में बहने वाली शीतल मंद हवा चारों ओर एक सुकून का माहौल बनाती है। पूरी धरती चांदनी रात में मानो प्रकाश से नहा जाती है। दिन भर की तपन से हरित तृण की नोक कुम्हला जाती है, किंतु शीतल हवा के झोंके आकर हरित तृणों को आनंदित करते हैं। हरित तृण प्रसन्न होकर झूम रहे हैं। उनकी इस प्रसन्नता से ऐसा प्रतीत होता है कि धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही है। इस मनोरम दृश्य को देखकर मनुष्य को अद्भुत आनंद प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है लेखनीय। प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हमारे आसपास सबसे सुंदर और आकर्षक हमारी प्रकृति है। यह हमें खुश रखती है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सुखदायी और अच्छा वातावरण देती है। प्रकृति द्वारा मनुष्य को पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा, पेट भरने के लिए भोजन, रहने के लिए जमीन, विविध पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि उपलब्ध कराती है। मनुष्य सदियों से प्रकृति की गोद में फलता फूलता रहा है। लाखों वर्ष जब मनुष्य विकास की प्रारंभिक अवस्था में था, तब भी वह प्रकृति पर ही निर्भर था। आज जब उसने विज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया है, तब भी वह प्रकृति पर ही निर्भर है। प्रकृति ने सदा अपनी मित्रता निभाई है, परंतु मनुष्य आज उसे नुकसान पहुंचा रहा है। मनुष्य को प्रकृति के संतुलन को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। जितना हो सके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम करना चाहिए। यदि मनुष्य इस कार्य में विफल रहा तो वह अपने सबसे अच्छे मित्र को सदा के लिए खो देगा। प्रकृति से तुम करो प्यार, प्रकृति है ईश्वर का उपहार। करो ना तुम इस पर अत्याचार, वरना मच जाएगा हाहाकार। तो बच्चों, आज हमने चांदनी रात इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।